जी स्टूडेंट, पहले हमने जितनी भी टाइप्स थी मैट्रिक्स की उन सारों को डिफ़ाइन किया विद एग्जांपल, उनको समझा, उनको अंडरस्टैंड किया। उसके बाद उनसे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन हम उनको करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ, उनको आपने अच्छी तरह समझना है, लिखना है, अंडरस्टैंड करना है। देन उसके बाद उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है आपने उनको सॉल्व आउट करना है और अपना फीडबैक देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, आपको डिफरेंट मैथ्स दिए गए हैं। पहले तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हमने नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा है, ये सारे उन्होंने आपसे पूछे हुए हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप आसानी से ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल, जो भी है वो आप सारे इधर बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी इंटीज 0 0 0। हमने एक डेफिनेशन की थी नल आर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी इंटीज, सारे एलिमेंट 0 हों तो वो हमें नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें देखें सारे एलिमेंट 0 हैं तो हम इसको कह सकते हैं नल आर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखें, ये भी एक उसकी टाइप है मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप गौर करेंगे तो आपको मिलेगी सिर्फ एक रो। तो रिकॉल करें, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिंगल रो हो, एक ही रो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते थे? जी जान गए आप, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर इसका ऑर्डर निकालें, 1 और 2 रोज हैं, 2 ही का मतलब 2/2। तो रिकॉल करें, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज उसके कॉलम के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते थे? ये रिकॉल करें, स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कॉलम जिसके अंदर रोज कॉलम के बराबर हो उसको हम बोलते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके अंदर बराबर ना हो उसे क्या बोलते थे? मुस्ततिली कॉलम। जी हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें अंदर 2 रोज हैं लेकिन कॉलम कितना? 1 ही। तो याद करें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो तो उसे हम बोलते थे कॉलम मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पहले क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी असेसमेंट है आपकी डेफिनेशन की। अगर आप डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं तो ये इनको सॉल्व करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसमें आ जाए, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। तो याद करें, जिसमें मैट्रिक्स के अंदर रोज कॉलम के बराबर ना हो तो वहाँ क्या? हाँ जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि इधर देखा था बराबर आ गई थी, तो ये स्क्वायर था और ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली इसका ऑर्डर देखते हैं, कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम। तो देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते थे? जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट्स, 2 के और 3 के पार्ट वो यही हैं, आपने इनको सॉल्व आउट करना है और फिर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है फाइंड द नेगेटिव। रिकॉल करें डेफिनेशन को, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम क्या करते थे? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी इंटीज को रिप्लेस कर दें नेगेटिव साइन से, कि उसकी इंटीज को उसके साइन चेंज कर दें, तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलते थे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जस्ट लाइक ये देखें, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस से 2 प्लस का, माइनस का, 3 प्लस का, साइन चेंज कर। अब ये 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ पे गौर कीजिए, -6 इसका साइन चेंज करना है तो क्या होगा? +6। तो जब भी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आप निकालेंगे क्या करेंगे? जस्ट उसकी इंट्रीज को उलट देंगे, तो इसके रिमेनिंग पार्ट आसानी के साथ इनको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। तो याद होगा हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज कैसे मिलता है। अगर आप उसकी रोज़ को सिंपली कॉलम बना दें
तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलते थे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज की ये नोटेशन थी टी। तो ये मैट्रिक्स क्या है, हमने क्या किया, ये थी हमारे पास R1 रो 1, इसको हमने बना दिया 2 3 रो 1 थी, ये हमारा पहला कॉलम बन गया। इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास R2 है रो 2 और इसको हम C2 बना देते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स हमें मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली इसके जो नेक्स्ट अदर पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट हैं, उनको आप इजीली इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको 2 पार्ट है। वो कहता है वेरीफाई, एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो कहता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होता है। ये एक रिजल्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी B के बराबर होगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी लिया, रोज़ को कॉलम में जस्ट कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है। एक दफ़ा फिर और ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो आप देखेंगे 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद आपको A ही मिलेगा और ये आपका क्वेश्चन प्रूव होगा। सिमिलरली इधर देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ये इसकी इंटीज है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ले लिए, ये आपके पास R1 है रो 1 1 2, यहाँ आपके पास कॉलम बन गए, मतलब पहली रो पहला कॉलम। जस्ट हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। इधर देखें, ये आपकी दूसरी रो है 0 1, दूसरा कॉलम बन गया। ये एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसका एक और ट्रांसपोज लेते हैं। देखें, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये R1 है पहली रो, ये देखिए पहला कॉलम 1 0 कॉलम में, अब 2 1, ये दूसरी रो है, इसको इंटरचेंज करें दूसरे कॉलम में 2 1। अब अगर गौर करें तो ये A बन गया 1 2 0 1, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो हमें A ही मिला। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट में आप एक B मैट्रिक्स दिया गया है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है, फिर एक दफ़ा और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी B के बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही ये आपकी 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो डेफिनेशन रहती हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए इंशाल्लाह हम सॉल्व आउट करेंगे। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने समझे हैं उनको आपने नोट करना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपने खुद सॉल्व आउट करना है और अपने आप को असेस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्लेटफॉर्म से इसी प्लेटफॉर्म और इसी चैनल पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।